ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है शनि महाराज, शनि का वक्री होना। देखिए, शनि का वक्री होना, शनि का मार्गी होना, ये सब गोचर के विभिन्न प्रभाव हैं और देश काल परिस्थिति को समझते हुए जो लोग समय को समझ के कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके लिए समय हमेशा शुभ ही रहता है। और पुरानी कहावत है, शनि को मनाएं सुधा सुख पाएं। तुला राशि वालों के लिए शनि वैसे तो हमेशा योग कारक रहते हैं, क्योंकि तुला राशि के अंतर्गत केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शनि बन जाते हैं। और शनि इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जो बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं, जो 30 साल बाद योग बन के तैयार है। शनि महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में विराजमान होकर बड़े सुंदर तरीके से शनि का जो योग उपस्थित है आपके लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। शनि महाराज 4.5 महीने के लिए वक्री होने जा रहे हैं। करीब करीब 140 दिन तक के लिए ये वक्री रहेंगे। 29 तारीख को रात्रि में, जब 30 तारीख का आगमन हो जाएगा 29 तारीख के बाद, और करीब करीब समझें तो समय का समय 12:27 पर ये वक्री होकर आरंभ करेंगे अपनी वक्र गति को, यानी पीछे अंशुक में घटना शुरू होंगे धीरे धीरे। और ये वक्री होकर करीब करीब 15 नवंबर तक सायंकाल तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। और ये ग्रहों की वक्र स्थिति जो होती है, कई प्रकार से ग्रहों को और शक्तिशाली बना देती है। ऐसे में आपकी राशि के अंतर्गत शनि महाराज जो स्वामी हैं, विशेषतः चतुर्थ के पंचम के स्वामी हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं ये दोनों के दोनों, चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, और ये समस्त प्रकार से आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट भाव माने जाते हैं। शनि का वक्री होना, कई लोग इसको कहेंगे कि शनि महाराज वक्री हो जाते हैं तो अशुभ हो जाते हैं। हम कहेंगे शनि वक्री होकर जो भी स्थिति में जाएं, लेकिन आपके लिए लोग कहते हैं ना, एक बार समय चला जाता तो वापस नहीं आता। हम कहेंगे इसको इस प्रकार से समझ लें कि शनि वक्री होकर आपको पूर्व समय में वापस ले जा रहा है, और जो कर्म आपने चांसेस यानी आपको चांस मिलने जा रहे हैं कि जो जो आप कार्यों को ठीक रूप से करना चाहते हैं पुनः कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट इस प्रकार से मान के चलो कि जिन जिन अंशों पर शनि आगे चले गए थे, फिर उन अंशों पर वापस चले जाएंगे और करीब 4.5 महीने वापस चलते चले जाएंगे। आने वाले समय में आपको पुनः रीएनालाइज करने का आपको समय मिल सकता है कि सही प्रकार से आप समय को समझ लें और फिर पुनः उन कार्यों को सही रूप से करने का प्रयास करें। ये शनि महाराज की सुंदर स्थिति है आपके लिए। ये एक विवेचना है नई प्रकार की जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। शायद किसी ने और इस प्रकार विचार करने का प्रयास नहीं किया होगा। तो पंचम भाव बुद्धि का जो भाव है, हमने बुद्धि के द्वारा बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे बढ़ने का हम प्रयास करते रहे, लेकिन अनुभव के आधार पर हम ये समझें कि शनि का जो वक्र स्थिति में यहाँ चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको पुनः चांस मिलने वाले हैं पुनः तरीके से कि इन कार्यों को सही रूप से आप पुनः विचार करके कर सकते हैं और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शनि ने यह सुंदर सुयोग आपके लिए बनाया है आपकी राशि को देखते हुए। तो आप ये समझ लें कि बुद्धि का भाव, संतान का भाव, विद्या का भाव, देखिए कई का समझते हैं, कहते हैं ना कि दिस टाइम इज इनएविटेबल, वापस नहीं आने वाला है। एक बार जो क्षण चला गया फिर वापस नहीं आती। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन आप समझें कि शनि महाराज ने इस वक्त वक्री होकर आपके लिए 30 साल बाद पुनः एक ऐसी स्थिति उपस्थित करी है कि आप सोचें, बैठें, विचार करें, शनि का उपाय करें, शनि का मंत्र जप करें, जिससे बुद्धि के अंदर पुनः सही मार्ग हो सके। और जो जो कार्य हमने पिछले करीब करीब 4-5 महीनों में करने का प्रयास किया और उनमें कहीं हमें से त्रुटियां हुई हैं, उनको ठीक करने का कैसा मार्ग, हम कैसा रास्ता अपना सकते हैं, इसके लिए सुंदर चांसेस आपको पुनः मिलने वाले हैं। शनि धीरे धीरे इन 4 महीनों में वापस जाएंगे, करीब करीब इन्हीं 4 महीने तक, और फिर पुनः आगे आने वाले समय में इन गतियों पर वापस आने का सुंदर स्थिति उपस्थित करने का प्रयास करेंगे। शनि 25-26 डिग्री आगे आ चुके हैं
जो कुंभ राशि के अंदर, और पुनः जब वापस जाने की स्थिति बनाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे कर और फिर पुनः इन स्थितियों में आगे बढ़ेंगे। तो समझ लें शनि की स्थिति इन दिनों बुद्धि में विराजित है, और आपकी राशि के अनुसार से शनि देख रहे हैं लाभ वाले स्थान पर, शनि देख रहे हैं आपके व्यापार वाले स्थान पर, और शनि की दृष्टि जो होती है किसी प्रकार भी शुभ नहीं होती है। ऐसे में शनि की दृष्टि को शुभ करना परम आवश्यक है, उसके लिए एक आवश्यकता है। देखिए जीवन को इस प्रकार से बड़ी विचित्र रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए कि गोचर के दृष्टिकोण से जब ग्रह ज्योतिष जो है वो क्या बताती है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, एक रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ता कहीं ख़राब है, कहीं बहुत फाइन है, और कहीं बहुत बढ़िया रोड है, कहीं उबड़ खाबड़ रोड भी, कहीं टूटी भी रोड भी है, और आप चाहें कि हम जीवन में एक ही स्पीड से चलते चले जाएं और पूरी हाई टॉप और टॉप आगे चलते चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं स्थिति, बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो देश काल परिस्थिति समय को समझते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए अपने वाहन को आगे चलाने का प्रयास करें। हम रथी हैं, रथी नहीं हुए अभी, रथी हैं, इस शरीर का वाहन कर रहे हैं, इस शरीर को चला रहे हैं, इस जीवन को चला रहे हैं, इसलिए हम रथी हैं। हमारा शरीर अर्थी तब बनता है कि जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं और औरों के कंधों पे जाते हैं। अभी हम रथी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण मैंने यहाँ उपस्थित किया है आपके समक्ष, ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सही रूप से गाड़ी कैसे चलानी है, ये शनि महाराज वक्री होकर पुनः आपको 30 साल के बाद फिर ऐसा योग बनाएंगे, तो आप समझ लें अंत में परिवर्तन करने से पहले शनि महाराज लास्ट चांस आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। रीएनालाइज योरसेल्फ कि क्या क्या हमने इन समय में प्राप्त करना चाहते हैं। 30 साल बाद ये सुंदर योग बना है। शनि महाराज पंचम भाव में स्वग्रही होकर बुद्धि स्थान पर आपके लिए आए हैं, और इसको हम ज़्यादा छोटा मोटा टाइम नहीं है, 4.5 महीने बहुत होते हैं। 4.5 महीने वापस जाएंगे और फिर 4.5 महीने से ऊपर आगे भी चलेंगे। तो ऐसे में हम पुनर्विचार कर सदकर्म करके जो उपाय हम बताएंगे उनको कर आप अनेक प्रकार से अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर योग बना सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखा ना, एक घड़ी आदि से पुनिया, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो सुंदर तरीके से हम अपने अब वो भयंकर कष्टों को दूर करने के लिए, शनि को शुभ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शनि की आगे की गति बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राशि के अनुसार से। ये शनि महाराज आपके लिए ऐसे में जो आगे जो यात्रा पूरी करने वाले हैं, ये आपको लाभ भी देने वाले हैं, बुद्धि से सही रास्ता भी चुनने वाले हैं, लेकिन जीवन साथी के ऊपर थोड़ा कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं। ये ग्रह योग विशेष तौर पर व्यापार के लिए कष्ट दे सकते हैं, और बच्चों के लिए खास तौर पर जो विद्या के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। कई बार हमको मैसेज लिख के आता है कि बच्चों के लिए अवश्य बताएं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी शनि महाराज यहाँ पर आलस्य उत्पन्न कर देते हैं। शनि महाराज क्योंकि शनि चलने वाले हैं, और कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे चलने के कारण से कई बार हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में शनि जब वक्री हो रहे हैं तो पुनः आपको रीऑर्गेनाइज करने का समय मिल रहा है। ये कदम जो पीछे हटा रहे हैं, पीछे हटने के लिए नहीं है, पुनर्आगे पूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए है। तो सही रूप से एनालाइज कर लीजिए शनि का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, ये आपने सुंदर तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। तो तुला राशि वालों, वैसे ही जस्टिस प्रधान राशि है, न्याय देने वाली राशि है, लेकिन आप अपने साथ न्याय करना चाहते हैं तो रीथिंक करें। बिना विचार के तो कुछ होता ही नहीं ना। तो सुख भाव के स्वामी शनि महाराज और इस सुंदर प्रकार से जहां देख रहे हैं उसको आगे करने का प्रयास कीजिए। और ऐसे में शनि की दृष्टि आपके धन वाले भाव पे भी पड़ रही है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, धन के संबंध में विचार करने की जरूरत है। धन आने के पूर्ण योग हैं, लेकिन लोन भी चढ़ने के चांसेस शनि बना सकता है। और ऐसे में हल्की सी त्रुटि हुई तो ये शनि की वक्रगति जो है वो आपको गड्ढे में भी गिरा सकती है। तो ऐसे में बड़ा विचार कर देखिए, समझिए आपके हाथ में इतनी सुंदर, आपके हाथ में शक्ति है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन, शास्त्र कहता है बड़े भाग्य से मानुष तन आया है। और ऐसे में आपके जीरो से आप आगे भी बढ़ सकते हैं और जीरो से नेगेटिव भी जा सकते हैं। तो ऐसे में सब कुछ डिपेंड करता है कि ड्राइवर किस प्रकार से गाड़ी चला रहा है। तो शनि की चीज़ों को समझते हुए, विज्ञान यही है, ज्योतिष विज्ञान है, और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको इन समस्त सिद्धांतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो तुला राशि वालों, आपके लिए बड़ा सुंदर समय आ रहा है। शनि वक्री होने जा रहे हैं। लाख लोग आपको लिए बताने का प्रयास करें, कुछ भी बताने का प्रयास करें, लेकिन हम समझें आपकी पंचम राशि में, कुंभ राशि में इस वक्त जो शनि विद्यमान है, ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी की चिंता बढ़ा सकता है। क्योंकि शनि बुद्धि वाले भाव में यदि चिंता के में फंस गए तो परेशानियां बढ़ा देगा। चिंता नहीं, चिंतन करने का प्रयास करना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, और द्वितीय भाव कुटुंब का भाव माना जाता है। ऐसे में परिवार में सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है यदि आप सही से विचार नहीं करेंगे, अड़ जाएंगे। अड़ियल सब, शनि का स्वभाव है अड़ियल। तो शनि का स्वभाव यदि अड़ियल है और पीछे की तरफ जा रहा है, वक्र गति में हो रहा है, अंश घटा रहा है, ऐसे में यदि
प्रोग्रेस चाहते हो तो शांत बैठ के समझ कर विचार कर कर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर। बाकी ग्रहों की युति तो आपके लिए अच्छी चली रही है। वहाँ बृहस्पति महाराज पूरी तरह से आपके लिए तैयार बैठे हैं बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने के लिए, सुख का आगमन कराने के लिए शनि की। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर जो पड़ रही है वो विशेष तौर पर एक बात समझें कि इन दोनों विशेष बृहस्पति की दृष्टि नुकसान वाले भाव में भी पड़ रही है, तो नुकसान ना करा दें। तो जो बंधा बंधा महसूस कर रहे हो बृहस्पति के कारण से, उसको ठीक करने के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। सबसे श्रेष्ठ आपके लिए यदि हम समझें तो वो आपको विशेष तौर पर उपाय करने की ज़रूरत जो दिखाई देती है, अपने शरीर को पूर्ण स्वच्छ रखने का प्रयास करें, नित्य प्रति स्नान करें। कई बार शनि महाराज ऐसे आते हैं बुद्धि के अंदर आलस उत्पन्न कर देते, स्नान ही नहीं कर रहा है, या स्नान कर रहा है तो दिन भर बैठा हुआ है, रात को जाके स्नान कर रहा है, तो शनि ऐसे चढ़ने वाला है। शनि जितना स्वच्छता रखोगे, बुद्धि में जितनी स्वच्छता रखोगे, शरीर में जितनी स्वच्छता रखोगे, उतना शनि महाराज आपके लिए, नहीं तो शनि डेटोरेट भी कर सकता है। ये बात ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। डेटोरेट मत होना, बुद्धि में शनि ना चढ़ जाए। आप खुद पर आरूढ़ होकर काम करने का प्रयास कीजिए, शनि को अपने ऊपर मत चढ़ाइए। ध्यान रखिए, शनि पर आप आरूढ़ होने का प्रयास करना है, बुद्धि पर स्वयं को आरूढ़, बुद्धि को कंट्रोल कर कर कार्य करने का प्रयास करोगे तो इस शनि की हम मिस इंटरप्रिटेशन जो संसार में चलती है उसको ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कई बार क्या होता है जो ग्रहों ने करवा दिया हम करें ना भैया, हम ग्रहों से ऊपर, बुद्धि विवेक से ग्रहों से ऊपर उठकर समझ को डेवलप करके कार्य करने का प्रयास करें। कई लोग जाते हैं ज्योतिषी महाराज के पास, कह देते हैं भाई नीलम पहना दिया और बस काम खत्म, जरा जो मर्जी में आए करो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। हजारों नीलम पहन लो, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा। यदि आप इस विचार बुद्धि पे जा रहे हैं तो स्वयं समझना है ये उपाय जो हम आपके समक्ष बताने जा रहे हैं ये कर लीजिए। शनि का कैसा ही दुष्प्रभाव हो उन सबको ठीक करने का रास्ता सुगम तौर पर शनि आपके लिए उपस्थित कर देंगे। ये अद्भुत प्रेडिक्शन जो हमने आपकी राशि के अनुसार से बताया है, तुला राशि वालों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें समझने की हैं कि क्या जन्मपत्री में कौन से भाव चल रहे हैं, क्या राशि चल रही है। यदि उन सब पे विचार करके कार्य करेंगे तो गोचर का प्रभाव है। लेकिन इसके बाद भी कहीं शनि की महादशा ना चल रही हो, कहीं आपकी कुछ और प्रभाव ना उत्पन्न कर रहे हो, गोचर में शनि जो कर रहे हैं वो तो हमने आपको बताया। तो यदि उसके अनुसार से कार्य कर लोगे तो बहुत सुंदर तरीके से जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उनको कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अभी शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है, इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते।
नमो मंदगते तुभ्यं नृस्तंशाय नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि दक्षिणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहमुपागता एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है, इसका नित्यपति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्यपति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्यपति श्रवण करें, यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है, उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब तो आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्यप्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्यप्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्यप्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्यप्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पर जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठ कर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें
सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है। सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।